हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जीके टॉप 20 प्लस का पार्ट 11 लेकर आया हूं। इसके पहले जो साथी मेरी पुरानी वीडियो को ना देखे हों उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो भी मेरी वीडियो है फ्रेंड्स वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। चंद्रशेखर समिति का संबंध है क्या? चंद्रशेखर रन समिति का संबंध है किससे संबंधित है? शेयर से संबंधित है। किससे? शेयर से। अगला क्वेश्चन क्या है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को बदल देता है। तो जो अम्ल होता है नीला लिटमस पेपर को बदल देता है किस रंग में? लाल रंग में। अगला क्वेश्चन क्या है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने के लिए फ्रेंड्स CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पित्त स्रावित जो होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65 से 80% होती है। कितनी होती है? 65 से 80%। अगला क्वेश्चन क्या है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है। एक एथलीट के लिए त्वरित ऊर्जा के लिए दिया जाता है। एथलीट है, बहुत दौड़ रहा है, वर्कआउट कर रहा है और उसे अचानक ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए फ्रेंड्स, मैं इससे संबंधित कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। जो मानव शरीर है उसको विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए या फिर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम लोग जानते हैं कि किसकी आवश्यकता होती है? पोषक पदार्थों की। तो मैं कुछ पोषक पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 के अनुपात में होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से क्या होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए अगला मैं बात बताने जा रहा हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड। क्या? मोनोसेकेराइड। दूसरा है डाइसेकेराइड्स और थर्ड जो है वो पॉलीसेकेराइड्स। क्या है? पहला क्या है? मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और थर्ड क्या है? पॉलीसेकेराइड। फ्रेंड्स इससे एग्जाम्पल पूछता है कि कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है और कौन पॉलीसेकेराइड है। तो मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट का, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या क्या आता है। तो वो है आपका ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज है। फिर उसके बाद ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टेज है, फिर उसके बाद ग्लैक्टोज है, फिर उसके बाद मैनोज है। क्या? मैनोज है। अगला चले क्या है? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में फ्रेंड्स याद रखिएगा माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है और लैक्टोज आता है। माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है और लैक्टोज आता है। अगला नंबर है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेंगे स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है। क्या? स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है। फ्रेंड्स चलिए ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये जो मैं भी बता रहा हूँ ये अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रोटीन का नाम सुने हैं, प्रोटीन से संबंधित कुछ बातें बता दे रहा हूँ। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम याद रखिएगा
क्या? प्रोटीन। तो प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे वर्जिलियस ने किया था। क्या? जे वर्जिलियस ने किया था। हम जानते हैं कि 20 अमीन जो जो मतलब प्रोटीन है, ये 20 अमीनों से मिलकर बना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 तो संश्लेषण, क्या? 10 तो संश्लेषण, और उसके बाद जो शेष होता है उसमें 10 भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा सोयाबीन और मूंगफली से प्राप्त होती है। किससे? सोयाबीन से, और उसके बाद मूंगफली से प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग विटामिन के बारे में जान लेते हैं। क्या? विटामिन के बारे में। तो हम बताते हैं विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था फंक ने। किसने? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। और हम लोग जानते हैं कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या? जल में घुलनशील, और एक जो होता है वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील है, क्या? जल में जो घुलनशील है उसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? बी व सी। क्या? बी व सी। ये जो हैं ये जल में घुलनशील हैं। उसके बाद जो वसा में घुलनशील हैं उसमें क्या क्या है? ए, डी, ई, के। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील बी, सी, और उसके बाद वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स।